हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों का प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न है, देखो पढ़ो ध्यान से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनार के पाद बिंदु से, तो मतलब एक मीनार है तो हम लोग एक मीनार की ऐसे कल्पना कर ले रहे हैं, अर्थात एक मीनार यहाँ पे बना ले रहे हैं। इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम बी रख देंगे। ठीक है। प्रश्न में बोला गया है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब मीनार के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से जो मीनार का पाद बिंदु है उनकी दूरी कितना दिया गया है? 30 मीटर। तो ये हम लोग बना भी लेंगे। मान लो वह बिंदु ये है, जैसे इसका नाम सी रख दो। इसकी और मीनार के पाद बिंदु मतलब निचला सिरा से इसकी दूरी कितना दिया गया है? 30 मीटर दिया गया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये है मीनार का शिखर, इसका उन्नयन कोण। तो इसके लिए हमें इसको और इसको मिला देना होगा। तो ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। ये हो जाएगा 30 अंश। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, अर्थात ये वाला भाग हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसे नहीं पता है तो मान लो मीनार की ऊंचाई कितना है? यच। ठीक। तो अब देखो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर हमें समकोण त्रिभुज बन गया है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो 90 अंश के सामने का भुजा होती है वो कर्ण होता है। जिस कोण से देखोगे, जैसे 30 अंश से देख रहे हो तो इसके सामने की भुजा लंब होगा, जो बचेगा आधार। हमें आधार पता है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में संबंध रखता है tan। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में कौन सा अनुपात ले ले? tan। tan 30 अंश। लंब बटे आधार, अर्थात लंब यहाँ पे होगा AB, तो यहाँ पे लिखोगे AB, और आधार होगा यहाँ पे BC, तो लिखोगे BC या CB। tan 30 का मान पता है कितना होता है? 1/√3। AB का मान हमें यच माने हैं, यहाँ पे देख सकते हो यच माना गया है। और BC कितना दिया गया है? 30 मीटर। हल करोगे, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक क्या करो? गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा √3 यच बराबर कितना? 30। तो हो जाएगा यच बराबर 30, और ये इधर इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा क्योंकि इधर गुणा हो रहा है। तो ये हो जाएगा 30/√3। तो √3 अगर हर में आ जाता है तो परमीकरण करते हो, यच बराबर 30, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा करोगे और ये वाला √3 लिख दोगे। तो ये हो जाएगा यच बराबर 30√3, √3 का गुणा √3 में 3 दामा 30। तो यहाँ से मिला आपको यच बराबर 10√3 मीटर। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका, ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उम्मीद है ये प्रश्न आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।